हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई आज मैं आपके लिए एक कमाल की चीज लेकर आया हूं, जैसे सुनकर दिमाग भिन्नोट हो जाएगा, मतलब मजा आ जाएगा। और इंग्लिश वालों के लिए यानी इंग्लिश जो बोलना सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत जरूरी चीज है। मेरे पीछे देखो क्या लिखा हुआ है, भरना ही भरना लिखा हुआ है, लेकिन सारी अलग अलग चीजें पढ़ के सुनाता हूं। देखो, हवा भरना, पेट्रोल भरना, पेट भरना, जी भरना, ठूस ठूस के भरना, ओए थैले में भरना, खाने से भरना, कान भरना, पानी भरना और जख्म भरना। अब ये भरना ही भरना भरना ही भरना आ रहा है, लेकिन हर एक चीज के लिए इंग्लिश का एक अलग वर्ड यूज होता है। ये नहीं बस भरने को तो फिल कहते हैं, भाई यही लगा तो हो जाए काम, ऐसा नहीं है। आ जाएगा मजा। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सभी जो सेंटेंसेस हैं, फ्रेजेस हैं, इनका यूज आप कैसे कर सकते हैं, इनके ऊपर एग्जांपल भी दूंगा। अब ये सारी चीज सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं कि ये भरना भरना के लिए अलग अलग जगहों पे इंग्लिश में क्या लगाएंगे। अब एक एक करके ध्यान से सुनो भाई, सुनो। पहला वाला है सिंदूर भरना। सिंदूर भरना, अब ये वाला बहुत यूज होता है और एक एग्जांपल भी यहां पे लिखा हुआ अभी पढ़ के सुनाऊंगा। जैसे लिखा हुआ है, उसने उसकी मांग में सिंदूर भरा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भरूंगा, और रोज मांग में सिंदूर भरती हैं या ये करते हैं। अब ये सिंदूर भरने को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अभी तो बहुत सारे आएंगे, बहुत मजेदार मजेदार। अब जल्दी से इसको डिकोड करते हैं। सिंदूर भरने को अंग्रेजी में कहेंगे पुट वेमिलियन। जी हाँ, पुट वेमिलियन। अब देखिए वेरेमिलियन लिखा हुआ है, लेकिन अलग अलग कंट्री के प्रोनाउंसिएशन में से वेमिलियन आर को साइलेंट रखते हैं। चलिए खैर, वो वाला एक अलग चीज है। हाँ, पुट वेमिलियन रखते हैं। अब जैसे इस सेंटेंस है, उसने उसकी मांग में सिंदूर भरा, देखते हैं इसकी इंग्लिश क्या होगी। इसकी इंग्लिश होगी he put vermilion on her forehead। जी हाँ, he put vermilion on her forehead। वैसे मांग के लिए अलग भी मैंने एक वर्ड बताया था आपको, लेकिन आप चाहें तो मांग को forehead यानी माथा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहां पे ये ट्रांसलेट हो गया। चलो अगला वाला देखते हैं। अगला वाला बहुत मजेदार होने वाला है। नेक्स्ट वाला है पानी भरना। ये तो आसान सा, इसे जल्दी से निकाल लेते हैं। पानी भरना, आपसे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, क्या तुमने बाल्टी में पानी भरा। अब देखो, पानी भरने को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, जल्दी से देखते हैं। पानी भरने को कहते हैं फिल द वाटर। सिंपल है, फिल माने भरना होता है, यहां यूज कर सकते हैं। वो एग्जांपल देखते हैं। क्या तुमने बाल्टी में पानी भरा? तो डिड यू फिल द बकेट विद द वाटर या विद वाटर। डिड यू फिल द बकेट विद वाटर। अब इसमें बकेट बाल्टी को हटा के आप कुछ और भर दो। क्या तुमने बोतल में पानी भरा? क्या तुमने लोटे में पानी भरा, मग्गे में भरा, ग्लास में भरा? तो आप डिड यू फिल द बकेट या उसकी जगह कुछ भी और विद वाटर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है कान भरना। ये कहावत है, कान भरना। अरे उसने उसके कान भर दिए, यानी एक तरीके से चुगली करना या किसी के खिलाफ भड़काना या किसी के खिलाफ किसी को आक्रोशित करना, वो होता है। एग्जांपल देख लो, जैसे पड़ोसी ने बहू के कान भर दिए। ओ क्या पड़ोसी है भाई, ऐसे पड़ोसियों को तो सैल्यूट। चलो, पड़ोसी ने बहू के कान भर दिए, फिर क्या बहू ने सास को क्या निकाल दिया क्या? चलो एग्जाम्पल, ये मजाक में बोल रहा हूं। तो यहां पर आप देखो इसका एग्जाम्पल क्या, इंग्लिश क्या होगी। तो कान भरने को इंग्लिश में बोलते हैं भाई इंस्टिगेट। लाइट आ रही है ना, हमें देर में दिखाऊंगे। चलो, इंस्टिगेट बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंस्टिगेट। आओ अब इसे भर देते हैं, कान भर देते हैं बहू के। तो पड़ोसी ने बहू के कान भर दिए, इसे इंग्लिश में बोलेंगे नेबर इंस्टिगेटेड डॉटर इन लॉ। नेबर इंस्टिगेटेड, नेबर ने इंस्टिगेट कर दिया, किसको कर दिया? डॉटर इन लॉ को, यानी कि बहू को। तो देखो ये वाला एग्जांपल अब हमारा सेट हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगला वाला भैया क्या है? ओ खाने से भरना। खाने से भरना, अब किसी चीज के अंदर कोई चीज खाने की भरी हुई हो। एग्जांपल देखो, फिर मैं भी अपना एग्जांपल दूंगा। समोसा पनीर से भरा हुआ है। समोसा पनीर से भरा हुआ है। ओए है क्या पराठा भाई साहब, आलू ही आलू है, इसमें आलू से ही भरा हुआ है। अरे कल तुमने वो ब्रेड बनाए थे ना, ब्रेड, वो तो तेल से ही भरे हुए थे। तो या सब्जी से भरे थे, उसके अंदर सब्जी थी बहुत सारी। अब कोई भी खाने की चीज किसी खाने की चीज से भरी हुई है। जैसे समोसा ऑलरेडी खाने की चीज है, लेकिन वो दूसरी खाने की चीज से भरा हुआ है, पनीर से। तो इसमें सब्जी भरी होती है, आलू भरा होता, पनीर भरा हुआ है, सब खाने की चीजें। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे वो सुनिए। इसे इंग्लिश में कहेंगे स्टफ्ड विद। आपने सुना भी होगा, नहीं सुना तो आज तो सुन ही लिया। स्टफ्ड विद। आओ बना लेते हैं। समोसा पनीर से भरा हुआ है, इसकी इंग्लिश देखते हैं जल्दी से। तो समोसा इज स्टफ्ड विद चीज। ओए होए, हो गया। समोसा पनीर से भरा हुआ है, तो समोसा इज स्टफ्ड विद। तो ये स्टफ्ड विद यहां पे यूज हो गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं।
अब नेक्स्ट वाला है जख्म भरना। जख्म भरना, अब चोट लग जाती है ना, जख्म भरते हैं, उसका जख्म नहीं भरा। एग्जांपल देखो, मेरा जख्म भर रहा है, चोट लग गई थी, अब जख्म में आराम है, अब धीरे धीरे मेरा जख्म भर रहा है। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो जख्म भरने को अंग्रेजी में कहते हैं हील द वुंड। हील द वुंड, ये कहते हैं जख्म भरने को, हील द वुंड। अब वुंड नहीं है, वाउंड, फूंड मत पढ़ लेना। आओ देखो, मेरा जख्म भर रहा है भाई, चोट लग गई थी, अब तो आराम हो रहा है। माय वुंड इज हीलिंग, माय वुंड इज हीलिंग, अब आराम हो रहा है। हील माने आराम पहुंचना, सुकून पहुंचना, और वुंड माने होता है जख्म। वैसे आप आई एम हीलिंग भी कर देंगे तब भी चल जाएगा, वुंड की जरूरत नहीं है। ये कहां गया भाई वुंड, ये रहा, इसकी जरूरत नहीं है, तो ये भी चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाली स्लाइड देखते हैं। अब अगला वाला है पेट्रोल भरना। ये भी बहुत यूज होता है, इसके लिए भी हम फिल यूज करते हैं, फिलिंग पेट्रोल कर सकते हैं, फिल भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए सेंटेंस है वह कार में पेट्रोल भर रहा है, इसकी इंग्लिश क्या होगी बनाएंगे। पहले पेट्रोल भरने की इंग्लिश देखिए। पेट्रोल भरने को अंग्रेजी में कहते हैं फ्यूलिंग। फ्यूलिंग, जी हाँ, फ्यूल माने होता है ना ईंधन, तो पेट्रोल भी ईंधन है और इसे भरने को फ्यूलिंग कहते हैं। आओ एग्जांपल देखते हैं, जैसे वह कार में पेट्रोल भर रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज फ्यूलिंग द कार, ही इज फ्यूलिंग द कार। तो यहां पे सीधा सीधा डायरेक्टली फ्यूल लगा दिया और काम बन गया, कार को फ्यूल कर रहा है, फ्यूलिंग कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब अगला वाला देखते हैं। अगला वाला है पेट भरना। अब ये बहुत जरूरी है भाई साहब, पेट भर जाता है खाते खाते। एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है यहाँ पे, मेरा पेट भर गया। अब पेट भरने को क्या कहेंगे? फिल द स्टोमक? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूं। पेट भरने की अंग्रेजी आप सुन लीजिए ध्यान से। पेट भरने को इंग्लिश में कहते हैं फुल ऑफ स्टमक। फुल ऑफ स्टमक ये बोलते हैं, फिल नहीं, फुल ऑफ स्टमक। और स्टोमक या स्टोमच नहीं, स्टमक, स्टमक, ऐसे फुल ऑफ स्टमक। मेरा पेट भर गया है खाते खाते, तो मैं कहूंगा अरे अब नहीं भाई, आई एम फुल ऑफ माई स्टमक, आई एम फुल ऑफ माई स्टमक, मेरा पेट भर गया है। तो इस तरह से मेरा बोल रहा था बंदा, तो माई स्टमक हो गया। अगर यहां पर ही होता तो ही इज फुल ऑफ हिज स्टमक हो जाता। वो तो ग्रामर का रूल है जी, वो तो बाद में देख लेंगे। चलिए, तो ये भी याद रखिएगा, फुल ऑफ स्टमक। अच्छा भाग गई स्लाइड, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। अगला वाला है, कहां है ये रहा, जी भरना। अब किसी चीज से जी भर जाए, अब मेरा जी भर गया, अब मैं नहीं खाऊंगा भाई, मैं नहीं खाऊंगा। एग्जांपल देखो लिखा हुआ है, जैसे मेरा चाय से जी भर गया है, अरे मेरा पिज्जा से जी भर गया भाई, अब नहीं खाने को दिल नहीं करता मेरा इस चीज से जी भर गया है। अब ये जो जी भरना होता है ये भी भरता है। अब इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? बड़ा मजेदार है, सुनना। जी भरने को अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं, डिकोड करते हैं, क्लॉय। क्लॉय, ओ भाई ये तो पता ही नहीं था, क्लॉय ये बोलते हैं। आओ इस एग्जांपल को क्लियर करते हैं। मेरा चाय से जी भर गया है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम क्लॉयड विद द टी, आई एम क्लॉयड विद द टी, ये होगा। अब मेरा कोई दोस्त है और राहुल यार मेरा तुझसे जी भर गया, दफा हो यहां से, आई एम क्लॉयड विद यू, हो गया, आई एम फेड अप विद यू भी बोल सकते हैं वैसे तो आई एम क्लॉयड विद यू, आई एम क्लॉयड विद टी। मेरा पिज्जा से जी भर गया, आई एम क्लॉयड विद पिज्जा। तो ये वाला भी ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखिए। अगला वाला है थैले में भरना। थैले में भरना, ओ भाई ये भी एक कला है अपने आप में, थैले में भरना। अब इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? वो थैले में कपड़े भर रहा था, उसने थैले में ये भर दिया। अब थैला बैग भी हो सकता है, पीछे स्कूल वाला लटकाने वाला, या कोई कैरी करने वाला भी थैला हो सकता है, कोई सा भी थैला। उसमें भरने को इंग्लिश में क्या कहेंगे वो सुनो, बड़ा मजेदार है। और थैले में भरने को अंग्रेजी में कहेंगे बैग। जी हाँ, थैले को भी बैग बोलते हैं और थैले में भरने को भी बैग बोलेंगे। अब अच्छा, अगर बैग में भरना हो तो 2 बार बैग लगाएं, एक बार भरने के लिए और एक बार बैग के लिए बैग, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप एक ही बार लिखेंगे बैग, उसमें थैला और भरना दोनों आ जाएगा। तो इसीलिए थैले में भरना खाली अकेला बैग। उसने थैले में अपने कपड़े भर लिए हैं, उसने थैले में अपने कपड़े भर लिए, बाहर जा रहा था अब थैले में भर लिए। तो सुनो, इंग्लिश होगी ही हैज बैग्ड हिज क्लोथ्स, ही हैज बैग्ड हिज क्लोथ्स। अब बैग माने होता है भरना, लेकिन यहां पर बैग है क्योंकि भाई बैग की थर्ड फॉर्म बैग्ड होती है। ये अपने आप में एक वर्ब है तो ईडी लग गया, क्योंकि हैज है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हो रहा है, तो इसीलिए हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। सो ही हैज बैग्ड, उसने बैग में भर लिए, इतने का मतलब ये हुआ, ही हैज बैग्ड। अब क्या भर लिए? अपने कपड़े, हिज क्लॉथ्स, ये यूज हो गया। तो इस तरीके से भाई इसे भी याद रखना, बहुत बढ़िया है। आओ आगे बढ़ते हैं। अगला वाला है ठूस ठूस के भरना। हो भाई किसी में ठूस ठूस के भरना।
अब वो कोई भी चीज हो सकती है, अलमारी हो सकती है, कोई कमरा हो सकता है, और वो कोई भी चीज हो सकती है जिसे ठूसा गया, और लोगों को ठूस ठूस के भरना, सामान को ठूस ठूस के भरना। एग्जांपल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उसने सूटकेस में ठूस ठूस के कपड़े भर दिए। भाई साहब ठूस ठूस के भराभर मचा दी उसने। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है ये। अब इसे सुनिए, इसे अंग्रेजी में कहेंगे, ठूस ठूस कर भरने को अंग्रेजी में कहेंगे, क्या कहेंगे? क्रैम। क्रैम, केरम सा लग रहा है तो क्रैम कहेंगे। अब क्रैम माने होता है किसी चीज को ठूस ठूस कर भर देना। अब एग्जांपल क्लियर करते हैं। उसने सूटकेस में ठूस ठूस कर कपड़े भर दिए हैं। सो ही क्रैम्ड द सूटकेस विद हिज क्लॉथ्स, यानी उसने क्रैम कर दिया है। ही क्रैम्ड, उसने भर दिया है। ही क्रैम्ड, ये हो गया ही क्रैम्ड। अब क्या कर दिया? द सूटकेस, सूटकेस को विद हिज क्लॉथ्स, कपड़ों से। तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जा सकता है। चलिए गाइस, अब एक बार जल्दी से देखते हैं कि हमने क्या क्या सीख लिया। हमने इस सारे शब्दों को क्लियर कर लिया है कि इसके अलावा एक सिंदूर भरना भी था, वो इसके अंदर नहीं लिखा, वो भी बता दिया मैंने आपको। ठूस ठूस के भरना, थैले में भरना, खाने की चीजें वगैरह वगैरह वगैरह। चलिए, तो आज की इस क्लास में इतना ही। आई एम श्योर आपको मजा आएगा और बहुत सारी चीज सीखने को मिली होंगी। अब इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, सारी चीजें नोट कीजिएगा। अगर आप पीडीएफ में चाहते हैं वो सारी चीजें, वो भी आपके लिए अवेलेबल है। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से अपने एंड्रॉइड फोन में, और वहां पर भी आपको कोर्सेज भी मिल जाएंगे। बेसिक कोर्स हमारा एक शुरू हुआ है, वो भी आपको मिल जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहां से आपको टेलीग्राम में ऐड होने का लिंक भी मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप में सब कुछ आपको मिल जाएगा, और भी नई नई जानकारी और नोटिफिकेशन मिलती रहती है। तो आज के इस क्लास में इतना है। आई एम श्योर गाइस आपको मजा आया होगा। मिलता हूं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, जाते जाते एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।